वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल डूइंग वेल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैंडल टू कैश सीरीज। ये सीरीज में आपको मिलने वाला है बहुत शानदार लर्निंग पॉइंट। यहाँ अगर ये चीज आपने कर ली, जहां पर मैं आपको दूंगा सीधे सीधे 5 ऐसे पावरफुल सेटअप जो आपको इनिशियल डेज पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक्स होंगे आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं, तो मैं आपको बताने वाला जो पहला सेटअप होने वाला है हमारा, वो होगा डोजी कैंडल एंट्री विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। इसके साथ डोजी कैंडल के साथ प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे हमें प्लेस करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए सबसे मैटर करता है कि हमारे अकाउंट में बड़े लॉसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेटअप आपको बड़े लॉसेस से बचा लेगा। ठीक है, इसके बाद रेंज ब्रेकआउट, देखो सबसे बड़ा प्रॉफिट अगर आपको मिलना है तो रेंज ब्रेकआउट में ही मिलने वाला है। तो ये सेटअप मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ मैं बताऊंगा पोज कैंडल फॉर सॉलिड एंट्री। भाई अगर आपको किसी ट्रेंडी मार्केट के अंदर एंट्री बनाना है तो आपको ये सेटअप की तो जरूरत पड़ने वाली है किसी भी एनी हाउ कंडीशन पर। ठीक है, उसके बाद मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा आपको सॉलिड बुलिश और बेरिश कैंडल का लॉजिक। अगर ये कैंडल मार्केट में बन जाएगी तो कैसे आप इनके अंदर एक हैवी क्वांटिटी मार्केट में लगाकर और अच्छे खासे टाइम के लिए और अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पर रुक सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो मेन चीज होने वाली है हमारी, वो होने वाली है हाउ टू आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस जोन। अभी तक हमें नहीं पता कि रेजिस्टेंस जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन। भाई ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कैसे हो जाए कि हाँ ये ब्रेकआउट है। हमने ये तो देखा कि हाँ ये रेंज में है। ठीक है, अब ये रेंज ब्रेकआउट कैसे होगा और इसका कंफर्मेशन कैसे हमें मिलने वाला है। तो ये सारे टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, इस सीरीज में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है ना हमारा, वो टॉपिक होने वाला है डोजी कैंडल एंट्री विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डोजी कैंडल के लिए समझ लेते हैं कि डोजी कैंडल का क्या है। तो डोजी इज सच अ कैंडल, इट इट फॉर्म इन द मार्केट, वी कान प्लान अ वेरी बिग ट्रेड। ठीक है, विदाउट हिटिंग एनी स्टॉप लॉस। देखो ये वाला ना आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, विदाउट एनी स्टॉप लॉस, ये पूरी तरीके से गलत है। स्टॉप लॉस हिट ना हो ऐसा हो सकता है क्या? किसी भी सेटअप के अंदर स्टॉप लॉस हिट ना हो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, ये हो ही नहीं सकता। आप 100 इंडिकेटर लगा लो, आपके स्टॉप लॉस फिर भी हिट होंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा जब स्टॉप लॉस हिट होना है तो फिर भाई आप क्या कर रहे हो? भाई मैं यहाँ पर सिर्फ मार्केट को एक कंडीशन दे रहा हूँ, मेरे लिए सिर्फ एक कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक कंडीशन दे रहा हूँ कि मुझे मार्केट के अंदर एंट्री चाहिए। सिंपल, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला इसके अंदर। ठीक है, मुझे प्रॉफिटेबल क्या बनाएगा? कोई सेटअप प्रॉफिटेबल बनाएगा क्या मुझे? कोई इंडिकेटर प्रॉफिटेबल बनाएगा क्या मुझे? नहीं, कभी नहीं बना सकता। ना कोई सेटअप प्रॉफिटेबल बना सकता है, ना मुझे कभी कोई इंडिकेटर प्रॉफिटेबल बना सकता है। क्या प्रॉफिटेबल बनाएगा फिर? सिंपल, मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरे रिवॉर्ड और मेरा मनी मैनेजमेंट। यहां पर आप ये कह सकते हो कि मेरा रिस्क, रिवॉर्ड और मेरा मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट है ना। और सेटअप, सेटअप क्या करेगा? कोई बताएगा? सेटअप ट्रेडिंग का सिर्फ 1% हिस्सा होता है। ट्रेडिंग के अंदर सेटअप का यूज सिर्फ 1% के लिए किया जाता है। जो रियल ट्रेडर होंगे वो ये चीज आपको बताएंगे। ठीक है, जो इंडिकेटर वाले ट्रेडर्स होंगे वो कभी नहीं बताएंगे और ना वो कभी प्रॉफिटेबल होंगे। मैंने मार्केट में बहुत इंडिकेटर यूज कर लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने 10 से 15 इंडिकेटर यूज कर लिए। फिर मुझे समझ में आएगा कि अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखना होगा, आपको मनी मैनेजमेंट ध्यान में रखना होगा। और सेटअप को, सेटअप सिर्फ आपके एंट्री के लिए काम आएगा, मार्केट को एक कंडीशन देगा। सिंपल, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मुझे सिर्फ मार्केट में एंट्री के लिए एक कंडीशन देना है, ये सिर्फ एक कंडीशन है और कुछ नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा डोजी कैंडल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो डोजी, ठीक है, ये डोजी हैज अ वेरी स्मॉल बॉडी। ठीक है भाई, ये छोटी सी बॉडी होती है, विच कैन बी रेड और ग्रीन, कलर डज नॉट मैटर। कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए, ये रेड बने ये ग्रीन बने, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, और इट हैज टू हैव अ लॉन्ग शैडो और स्टिक। सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि इसकी जो शैडो, या फिर हम इसको विक्स भी कहते हैं, है ना। मैंने आपको कैंडल साइकोलॉजी में ये पढ़ा चुका हूं कि विक्स क्या होती है और बॉडी क्या होती है। ठीक है, और वो कैसे बनती है। तो ठीक है, ये हमारी बॉडी हो गई, ये हमारी शैडो कह लो या विक्स कह लो, मैं विक्स कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये विक्स हो गई है, बड़ी विक्स होंगी छोटी बॉडी होगी, सिंपल। अच्छा, एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है, फिर मैं इसके शानदार एग्जांपल देने वाला हूँ आपको। ठीक है, और उसमें काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन करने वाला हूँ। तो देखो, पहले एंट्री कैसे बनेगी वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ही मेरी, इसको सेपरेट करते हैं हम,
इस कैंडल को इधर सेपरेट करते हैं और इस कैंडल को हम यहाँ पर सेपरेट करते हैं, तो 1 कैंडल और 2 कैंडल हमें यहाँ पर मिल गई, ठीक है। ये समझ गए आप, 1 और 2 कैंडल हमें यहाँ पर मिल गई हैं, ठीक है। ये तो 1 और ये 2, मार्केट में ये कैंडल बनी, ये बॉडी बनी। इसके बाद हमें देखना है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने अगर मार्केट में इस तरीके से इसके नीचे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ हमारी, या इसे ब्रेक किया, इस एरिया को ब्रेक करा, यहां पर करके यहां चली गई, ठीक है, तो हमारे लिए एक पुट की एंट्री हो जाएगी, पुट ऑप्शन बाइंग या कॉल ऑप्शन को सेल करने के लिए, ठीक है। ये चीज याद होगा कि हमें यहां से जैसे ही ब्रेक करेगी हमें उस साइड पर अपनी पोजीशन बना लेना है। अगर नीचे साइड ब्रेक करता है, डाउन साइड ब्रेक होती है, तो हमें पुट ऑप्शन को बाय करना है और कॉल ऑप्शन को सेल करना है, ठीक है। हम बेयरिश हैं मार्केट में, है ना। अच्छा, क्या यहाँ पर मेरी जब एंट्री होगी, क्या मेरी यहाँ पर पूरी जो क्वांटिटी है वो लगा दूंगा मैं यहाँ पर? नहीं, पूरी क्वांटिटी नहीं लगाना है। इनिशियल क्वांटिटी आपको यहाँ पर डालना है। इनिशियल में कितनी क्वांटिटी आती है, कितनी आती? अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि मैं करता हूं, तो पहली एंट्री में 75 क्वांटिटी, मतलब एक लॉट के साथ काम करता हूं इनिशियल में। क्यों? क्योंकि अगर तेजी से मार्केट नीचे चला गया तो वो मुझसे मिस नहीं होना चाहिए। सिंपल। अगर मेरा सेटअप बना है और मार्केट उसे बना के एकदम से नीचे जा रहा है तो वो मिस नहीं हो, इसलिए मैं इनिशियल क्वांटिटी सिंगल लॉट पर काम करता हूं। कंफर्मेशन होने के बाद मैं इसमें कर देता हूं अपनी क्वांटिटी या अपने पोटेंशियल जो मेरा है मार्केट में, जिससे मैं ट्रेड करता हूं, एक्चुअल ट्रेड जो होता है। फिर मैं कहा, जब कंजुकेटिव यहां पर मार्केट अपनी कैंडल्स को बना दे, ठीक है, इसको ब्रेक कर दे, इसके बाद फिर इस कैंडल को ब्रेक करके नीचे बना दे। थोड़ा सा क्लीन करना चाहूंगा मैं इसको, ठीक है। कैसे? ये कैंडल यहां पर बनी, खत्म। अब इसके बाद जो कैंडल ब्रेक करेगी इस जगह को, फिर मैं यहां पर डाल दूंगा फुल क्वांटिटी, ठीक है, जिससे मैं ट्रेड करता हूं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड जो है वो यहां पर कंफर्मेशन हो गया मेरे लिए। बैकफायर करेगा, बिल्कुल करेगा ना बैकफायर सर, क्यों नहीं करेगा? ये तो जैसा कंडीशन दे रहे हैं हम मार्केट को, तो बैकफायर करेगा। हाँ, स्टॉप लॉस हिट होगा। कहाँ है स्टॉप लॉस? सिंपल है, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर है, ये इस जगह पे स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर है, ठीक है। बैकफायर करेगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं एग्जिट हो जाऊंगा मार्केट से, खत्म होती है कहानी, ठीक है। ये चीज समझना है ना। ऐसा कोई सेटअप नहीं है जो बैकफायर ना करता हो, है ना। सारे सेटअप बैकफायर करते हैं, बट आपको बचाता कौन है? आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका रिस्क रिवॉर्ड, या मैं ये कहूंगा कि रिस्क रिवॉर्ड आपको बचाता है और मनी मैनेजमेंट आपको सेव करता है, या कह लें ये दोनों चीजें हमें सेव करती है। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये चीज में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब यही चीज हमारे लिए कॉल साइड अगर कुछ बनता है तो वो कैसे रहेगा, तो वो थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये मार्केट है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ ग्रीन कैंडल हमारी, ठीक है। ये मार्केट है, मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को ब्रेक किया, यहाँ पर कैंडल बनी। नो डाउट जब मार्केट ने इस बॉडी को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पर एक अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है, यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली है, क्योंकि ये ब्रेक हुआ है ऊपर साइड। जैसे ये ब्रेक हुआ, इनिशियल स्टॉप लॉस अभी भी मेरा यहीं पे है, याद रखना स्टॉप लॉस, ठीक है। ये मेरा जो है यहाँ पर है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, मैंने यहाँ पर ट्रेड ली। अगर स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो हो जाएगा सिंगल क्वांटिटी से, ठीक है। लेकिन हैवी क्वांटिटी में कब डालूंगा? यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में डालूंगा यहाँ पर जब यहाँ पर एक कंफर्मेशन हो जाएगा। कंफर्मेशन का होगा सिंपल, इसके बाद जो कैंडल इस एरिया को, इस विक्स को ब्रेक करेगी, मेरे लिए कंफर्मेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पर अपनी, ये मेरी इनिशियल है और ये मेरी फुल क्वांटिटी है, ठीक है। समझ गए आप? तो ये मैंने यहाँ पर कर ली फुल क्वांटिटी, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी अगर जल्दबाजी में मार्केट या एक शार्प रिवर्सल अगर मार्केट में आता है तो हो सकता है ये पूरा एक ही बार में चली जाए, तो मैं मेरी एंट्री मिस नहीं कर सकता इस जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? सिंपल, स्टॉप लॉस इस जगह पे रहेगा, ठीक है। जो हमारी डोजी कैंडल रहेगी वो उसके लोअर बैंड पर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेंगे। अगर ये कंडीशन पे हम क्या बाय करेंगे? पुट ऑप्शन को हम यहाँ पर सेल करेंगे और कॉल ऑप्शन को हम बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मार्केट में यहाँ पर बुलिश हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बुलिश हैं और यहाँ पर हम क्या थे? यहाँ पर हम बेयरिश थे, ठीक है, बेयरिश थे। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब अब हम यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। आपको मार्केट में क्या बचाएगा, या कौन सी ऐसी चीज होगी जो आपको मार्केट में बनी रहने देगी और आपके अकाउंट को ग्रो करेगी? तो सिंपल एक चीज होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये एक पिरामिड है, ठीक है। ये होगा बिग लॉसेस, बिग प्रॉफिट, ये समझना। इसी के साथ स्मॉल लॉसेस, स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर समझ गए आप? तो तीन चीजों, स्मॉल लॉस से स्मॉल प्रॉफिट कट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप नेट टू नेट आ जाते हैं, ठीक है, नेट आ जाते हैं। अब
इसको अवॉइड करना है, बिग लॉसेस को अवॉइड करना है और बिग प्रॉफिट को अकाउंट के अंदर लाना है। वो कैसे लाया जाएगा? रिवॉर्ड बड़े रखकर। जब तक आप रिवॉर्ड बड़े नहीं रखेंगे, आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। कोई सा भी सेटअप आप यूज़ कर लो, कोई भी सेटअप आप यूज़ कर लो, कोई मतलब नहीं है। आपको बड़े प्रॉफिट लाने होंगे मार्केट से, तब जाके आपका अकाउंट ग्रो होगा, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। तो एग्ज़ाम्पल चलते हैं, तो जहाँ पर हम फिगर ना 0.2 में देखते हैं कि यहाँ पर हमें डोजी कैंडल कहाँ देखने को मिली? कोई बताएगा मुझे? ये हमारी डोजी कैंडल है, ठीक है? कैसा कहा था? यहाँ पर हमें क्या करना है? अगर ये मिल रही है तो हमें यहाँ पर क्या करना है? सिंपल है, ठीक है? हमें यहाँ पर क्या क्या बाय करना है? कौन-सा ऑप्शन बाय करना है? तो कॉल कॉल ऑप्शन हमें यहाँ पर बाइंग करनी है और पुट ऑप्शन को सेल करना है, ठीक है? जो सेलर होंगे वो सेलिंग करेंगे, जो बायर होंगे वो बाइंग करेंगे, ठीक है? और एज़ अ ट्रेडर आप दोनों चीज़ करेंगे, ठीक है? कुछ लोगों को लगता है कि वो बायर हैं, ये हैं, बायर और सेलर क्या है? बोथ आर ट्रेडर। और आप क्या हो? आप ट्रेडर हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बाइंग करेंगे, सेलिंग ही करेंगे, नहीं। अपॉर्च्युनिटी जहाँ बेस्ट मिलेगी आप वो करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉल बाय की या पुट को सेल किया और इनिशियल क्वांटिटी हमने यहाँ पर रख दी। तो मेरे से क्या हुआ? अब देखो मैं क्यों कहता हूँ कि इनिशियल क्वांटिटी मैं यहाँ पर रख दूँगा। इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पर रख दी मैंने, बाइंग कर ली है मैंने, मान के चलो, या मैंने पुट को सेल कर दिया है। अब मुझसे ये जब दूसरे दिन ये जब गैप अब खुला है ना, ये मिस नहीं हुआ। ये जो प्रॉफिट मुझे मिला था, ये मिस नहीं हुआ। इसीलिए कहता हूँ लॉस भी होता तो कम होता और प्रॉफिट भी हुआ तो कम हुआ। बट क्या मेरे से ट्रेंड मिस हो गया क्या? नहीं हुआ ना, ट्रेंड मिस कैसे हो गया मुझसे? है ना? तो ट्रेंड मिस नहीं हुआ। इनिशियल क्वांटिटी इसलिए मैं लो कर रखता हूँ कि मुझसे ट्रेंड अगर मुझे बैकफायर भी करता है मार्केट, अगर नीचे भी खुलता, तो क्या मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाता? नहीं होता, नहीं होता। ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब क्वांटिटी इंक्रीज़ कहाँ करूँगा मैं? जब मुझे मार्केट में कंसेक्यूटिव कैंडल्स मिल जाएँगी। मुझे मिली यहाँ पर? हाँ भाई, मुझे यहाँ पर 2 कैंडल कंसेक्यूटिव मिल गई। ठीक है? मिली क्या? ब्रेक करा? हाँ, ब्रेक करा मार्केट ने यहाँ पर। ठीक है? जैसे ही ब्रेक करा मेरी क्वांटिटी यहाँ पर फुल हो गई। अब मैं वेट कर रहा हूँ बिग प्रॉफिट के लिए। क्या ये बड़ा प्रॉफिट नहीं है? अगर मैं यहाँ पर भी देखता हूँ तो 250, 250, 300, 350, 400, 450 और 500 ये प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट आया मेरे पास क्वांटिटी के साथ। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड रखा क्या मैंने यहाँ पर? कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है। यहीं पर मैं 100 इंडिकेटर लगा लेता। फिर अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होना होता तो सिंपल यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था, हिट हो जाता, मैं मार्केट से एग्जिट कर देता, फिर मैं ट्रेड करता, नहीं करता, फिर मैं कुछ और देखता, और भी काम है, ठीक है? तो यहाँ पर सेटअप क्या काम कर रहा है मेरा? सेटअप सिर्फ 1% है, आप पूरे सेटअप पर मत चले जाएँ। यहाँ पर सिर्फ 1 ही परसेंट सेटअप है मेरे पास, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखना, मैं सिर्फ यहाँ पर सेटअप को 1% मान रहा हूँ। बाकी मुझे क्या बचाएगा या क्या प्रॉफिटेबल बनाएगा? वो बनाएगा मेरा रिस्क मैनेजमेंट, सॉरी मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखना है। सेकंड फिगर में हम देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर थर्ड फिगर में हमें डोजी कैंडल देखने को मिल रही है, कहाँ मिल रही है? आप बताएँ? यहाँ पर मिल रही है। ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड ली, ये दिया। अब आप कहोगे सर ये तो ऊपर से आ रही है। हाँ भाई, आ रही है ना, तो मैंने भी आपको कैंडल साइकोलॉजी में क्या पढ़ाया था कि जब भी रेड कैंडल बनती है तो वो ऊपर से ही नीचे आती है, तो आएगी ना, वो तो ऊपर से ही नीचे आएगा। भाई सेलिंग प्रेशर ऊपर से ही आएगा ना, यहाँ से ही तो आएगा सेलिंग प्रेशर, इस जगह से, यहीं से तो आएगा सेलिंग प्रेशर, तो वो बनेगी ऊपर से। एंट्री कहाँ होना चाहिए? सिंपल, जब मार्केट इस जगह को ब्रेक कर दे, ठीक है? बॉडी को ब्रेक कर दे, और स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। ब्रेक हुआ? हाँ हुआ। एंट्री ली? हाँ ली। कंसेक्यूटिव कैंडल्स बनी? बनी। हमने ट्रेड ली, हमने यहाँ पर फुल क्वांटिटी इनिशियल इनिशियल ट्रेड हमने इनिशियल क्वांटिटी हमने यहाँ पर ही डाल दी। हाँ भाई, हमने जो इनिशियल एंट्री थी वो यहाँ पर ले ली है, ठीक है? और फुल क्वांटिटी हमने यहाँ पर दे दी। अब हमारे पास स्टॉप लॉस कहाँ है? स्टॉप लॉस ये है। ये ट्रेड मिली, मिली 500, 25,525 और फिर 25,500, 475, 450, 425, ये आया प्रॉफिट? आया ना? ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट। मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस चीज़ को मैंने बहुत गहराई से ऑब्ज़र्व किया है, इसके ऊपर मैंने काम किया है काफ़ी टाइम। मैंने बहुत इंडिकेटर भी यूज़ कर लिए, बहुत सारे सेटअप वगैरह भी यूज़ कर लिए। सारे सेटअप एक ही चीज़ कहते हैं कि आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रखना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट ग्रो होगा, वरना छोटे प्रॉफ़िट और छोटे लॉसेस होते रहेंगे। ये मार्केट में आपस में कटते जाएँगे। आपका अकाउंट ग्रो होगा तो बड़े प्रॉफ़िट से होगा, बिग प्रॉफ़िट से आपका अकाउंट ग्रो होगा। जब तक आपके अकाउंट में बिग प्रॉफिट्स नहीं होंगे, मार्केट में आपका आपका ट्रेडिंग अकाउंट और ग्रो नहीं होने वाला है।
ये चीज़ याद रखना, ठीक है? कोई भी इंडिकेटर ले लो, कुछ भी ले लो, आरएसआई ले लो, कुछ भी कर लो। अगर आप आरएसआई पे काम कर रहे हो, तो आपको टारगेट बड़े बड़े रखना है। आप बॉलिंजर बैंड पे काम कर रहे हो, तो आपको टारगेट बड़े रखना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में हमें क्या देखने को मिल रहा है? सिंपल हमें यहाँ पर एक सेटअप मिला। अच्छा, रेड या ग्रीन हम इस पे कोई मैटर कर रहा है क्या? हमारे लिए कलर कोई मैटर कर रहा है क्या? सिंपल है ना हमारे लिए तो, कि ये कैंडल मिली, ये कैंडल हो गई हमारे लिए, और जहाँ ये ब्रेकआउट हो रहा है, हम वहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है? सिंपल सी चीज़ें हो रही हैं। तो ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। अब ये देखो क्यों इनिशियल चीज़ क्यों ज़रूरी है? क्यों मैं क्वांटिटी हमेशा इनिशियल जो रहता है इनिशियल क्वांटिटी कम रखता हूँ, क्यों? अगर ये मिस नहीं होना चाहिए मुझसे, बस किसी भी तरीके से, ये मिस नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रेंड है मार्केट का, ये मुझसे कभी भी मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इनिशियल क्वांटिटी कम रखता हूँ। हाँ, आगे जब मुझे कन्फर्मेशन हो जाएगा ट्रेंड का, तो मैं यहाँ पर अपनी क्वांटिटी बढ़ा लूँगा, नो डाउट। लेकिन मैं ये ट्रेंड को मिस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये बैकफायर करेगा, यहाँ से ये बैकफायर करता है या मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, बैकफायर मीन्स मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो इनिशियल क्वांटिटी से हिट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? कितनी सही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इनिशियल क्वांटिटी से आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मतलब कम क्वांटिटी से स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। जब कंफर्मेशन मिल रही है, हम फुल क्वांटिटी यहाँ पर डाल रहे हैं, फुल क्वांटिटी हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, और फिर हम एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी विनिंग रेट कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। कब बढ़ेगी? जब आप इसे फॉलो करोगे, तब विनिंग रेट बढ़ेगी, ठीक है? फिगर नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक ट्रेड देखने को मिली, ठीक है? ये डोजी कैंडल मिली, है ना? कंसेक्यूटिव कैंडल सेम रेंज में मिली। अच्छा, चूंकि ये ब्रेक कर चुका था, तो हमने यहाँ पर एंट्री तो ले ली, है ना? यहाँ पर हमने एंट्री बना चुके हैं हमारी। अब स्टॉप लॉस कहाँ पर है? ये हाई पर है स्टॉप लॉस, यहाँ पर स्टॉप लॉस है हमारा। हम वेट करते हैं, मार्केट हमारे हमारे साइड से ये गया, ठीक है? अगर आप यहाँ पर बात करते हैं इस जगह पे 24,800, 750, 700, 650, 600 और 550, मे बी ये यहाँ पर 500 तक पर है। ये ट्रेड मिल गई ना हमें यहाँ पर, ये ट्रेड, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो ये आपको काम करेगा, ये सेटअप। मैं सेटअप को बिल्कुल नहीं मानता, जस्ट मैंने एक कंडीशन देके रखी है मार्केट के अंदर, सिर्फ कंडीशन। ये सेटअप नहीं कहता हूँ, आप लोगों के लिए सेटअप होगा, मेरे लिए ये कंडीशन है सिर्फ मार्केट के अंदर, कि मुझे मार्केट के अंदर एंट्री लेना है, तो मैंने मार्केट को एक कंडीशन दे दी है कि भाई आप ये बनोगे तो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा। उसके बाद आप कंफर्मेशन के लिए मैंने एक कंडीशन दे दी कि कंसेक्यूटिव कैंडल्स उसी साइड बननी चाहिए। तो वो एक कंडीशन है, सेटअप नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये सेटअप मैंने सिर्फ नाम दिया है, बट इसे मैं जो फॉलो करता हूँ वो सिर्फ इसको कंडीशन, एज अ कंडीशन में इसे फॉलो करता हूँ। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर कंडीशन दे के रखी है कि ये कैंडल बनी, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, स्टॉप लॉस दिया, यहाँ पर ये ब्रेक किया, यहाँ पर मैं रुका रहा, और ये मैंने मार्केट के अंदर मूवमेंट कैप्चर कर लिया। सिर्फ एक कंडीशन मैंने बताया है, रिवॉर्ड हमेशा बड़े रखना है, क्योंकि रिवॉर्ड आपको ग्रो करेंगे। स्टॉप लॉस छोटे रखना है, तो स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, ये कैंडल के जस्ट ये स्टॉप लॉस है। हिट होना होगा, हो जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो हो जाएगा भाई, इन्हीं से, क्योंकि क्वांटिटी ही मेरी कम है भाई। जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरी क्वांटिटी कितनी होगी? सिंगल लॉट 75, अभी का जो एक लॉट का जो क्वांटिटी है वो 75 है, ठीक है? तो 75 क्वांटिटी, लेकिन ये मेरे फेवर में गया, तो मेरी यहाँ पर क्वांटिटी फुल क्वांटिटी है, और ये मुझे प्रॉफिटेबल बना देगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी चीज़ है, आपको इसे फॉलो करना है। कम से कम नहीं तो 20 से 30 ट्रेड आपको रिस्क मनी मैनेजमेंट करके चलना है, ठीक है? आपको ये मानना है कि मेरे 20 लॉस होने वाले हैं, ठीक है? 75 क्वांटिटी से मेरे 20 लॉस होने वाले हैं, ये मान के चलना है, और आप ट्रेड करो, और रिजल्ट मुझे आप कमेंट में करो। अभी तक यहाँ तक वीडियो देख ली तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? अब हम फिगर दूसरे में चलते हैं। नेक्स्ट फिगर जो है हमारे लिए, कहाँ पर है हमारे लिए डोजी? डोजी कहाँ पर है? बताओ मुझे, आप बताओ डोजी कैंडल कहाँ है? भाई ये है डोजी। ले ली ना एंट्री हमने यहाँ पर, इनिशियल कौन सी, कितनी क्वांटिटी? अभी का अगर लॉट देखें तो 75 का एक लॉट है, तो एक लॉट हमने यहाँ पर ले लिया। अब कंसेक्यूटिव कैंडल हमारे साइड बनी, हाँ भाई ये बन गई ना, तो इसने ब्रेक करा है, ब्रेक तो नहीं किया है इसने ऊपर साइड, तो हमने यहाँ पर बना ली एंट्री, यहाँ पर फुल क्वांटिटी डाल दी, स्टॉप लॉस यहाँ पर है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट, देखो एक और चीज़ में बहुत बारीक चीज़ है, बहुत, वो मैं समझाता हूँ। जब आपने यहाँ पर इनिशियल एंट्री ली, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आया, समझ रहे हो? अब आपने यहाँ पर अपनी क्वांटिटी फुल डाल दी, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा, मान के चलो जब ये बैक फायर कर रहा होगा, तो वो प्रॉफिट डाइल्यूट हो जाएगा, खत्म होगा, तो स्टॉप लॉस फिर भी आपको कम का लगेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर पैसा कमा चुके हैं, इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर आपने पैसा कमा लिया है। कौन से एरिया के अंदर? ये एरिया के अंदर। जब ये रिवर्स होगा, लॉसेस होगा, बट कम, क्योंकि यहाँ पर पैसा कमाया है आपने, तो ये यहाँ पर जाने के लिए लॉसेस कम होगा। आप कितनी जगह से बच रहे हो यार, कितने सेफ हो आप इस जगह पर, मेनी टाइम्स। और सिर्फ मैंने ये कंडीशन देके रखी है मार्केट ने,
आज की वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।